एक आयत का परिमाप जो है वो 90 है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 और 3 है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। ये मुझे नहीं करना है, ये आपको करना है भाई, क्योंकि आप परीक्षा में जाते तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते कि नहीं कर पाते? अगर आप कर लेते तो बहुत शानदार है, और नहीं कर पाते तो भी शानदार नहीं था, क्योंकि आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? और आयत का परिमाप 90 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 और 3 है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। बहुत शानदार। अमित का आ चुका है, आलोक का आ चुका है। चलिए, किसी भी बच्चे का आंसर आ जाता तो हम आंसर देखना शुरू कर देते। हम कहेंगे गुरु परिमाप 2 और 3, आपका जो लंबाई चौड़ाई हो 2 और 3 है। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 3 और 2 5x बराबर 90। 5 से काटा 18 5 90, 2 से काटा 2 9 18। ठीक है, x बराबर 9 आ गया। आपका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यही ये आपके पास हो गया 9 गुणे 2 और 9 गुणे 3, तो 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 27 गुणे 18, जिसका आंसर आ रहा होगा, सही कर लीजिएगा। या जो संख्या 9 से कट रही होगी वो भी इसका आंसर हो जाएगा, कि भाई जो संख्या 9 से कट रही है वो देख लो, या जो संख्या 3 से कट रही होगी वो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से लगा सकते हैं। मैक्सिमम बच्चा 486 बता रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन आया था एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर एक्स प्लस 8। मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका रूट से क्या होगा। जो बच्चा बाद में देखता है ना वीडियो, वो भी जरूर कमेंट करा करिए, या वो भी जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए कि भाई आप पेपर में होते तो आप सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते, आप कितना कर पाते, ये ज्यादा जरूरी है। बाकी तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन आप कर पाते कि नहीं कर पाते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, tan स्क्वायर 38 माइनस कॉट स्क्वायर 52 बराबर कितना? 52 कर ले जाते। ठीक है, आंसर आने लगे हैं। संदीप के भी आ गए, सुनील के भी आ गए, पुरुषोत्तम के भी आ गए, अनीस के भी आ गए। चलिए देखते कैसे। हम क्या करते, इस 8 को उठा के इधर लाते और इसको उठा के इधर लाते, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 6 में से 8 घटाते -2 बराबर 0 आता। अब हम 2 का गुणनखंड करते ऐसा कि गुणा करने पे 2 आ जाए और घटाने या जोड़ने पे 1 आ जाए। तो हम कहेंगे सर 2 1 करनम 2, 2 में से 1 घटा लो, 1 आ गया। अब 2 और 1 तो आंसर होगा, लेकिन ये पहले ही नेगेटिव है, तो ये खुद के साइन को चेंज करेगा, दूसरे के साइन को चेंज नहीं करेगा। तो -2 प्लस 2 और -1, ये आपके पास क्या सभी को समझ में आ गया कि कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है, ये आइए। tan स्क्वायर 38 है, कितना आंसर आ रहा है? 0। अच्छा, tan स्क्वायर 38 माइनस कॉट स्क्वायर 52, आंसर 0 सभी का अमन। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर 38 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या कॉट स्क्वायर 52 में लिख सकता हूं? क्योंकि tan 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर 52। बोलो भाई साहब क्या बराबर 0? सबको समझ में आवन? हाँ या ना? चलो ठीक है। कह रहे सर बहुत बारिश हो रही तो भीग लो गुरु, क्या दिक्कत है बताओ? बारिश है तो अच्छा ही तो है, बारिश है, भीगो आराम से। अब तो बारिश का मौसम आ भी गया है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, tan 55 इंटू tan 35 बताइए, पहला क्वेश्चन। अगला, एसआई दे रखा था 1920 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज। समय कह रहा था कि 2 सालों का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा कि 8% का है। आपसे कहा गुरु प्रिंसिपल कितना आएगा। और आपको पता है कि नहीं, सुबह आज हमने जो एलपी की एसआई की क्लास करी है, सेम टू सेम इस डाटा पे करी थी। आंसर 19,200 आ रहा था, यहां 192 जीरो। चलो, tan 55 tan 35 हमेशा क्या होगा आपको पता है, या इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। एक सभी का आंसर शायद आ रहा है। ठीक है, शानदार है। तो हम कहेंगे सर इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा, यानी कि cot 55, और tan 90 माइनस थीटा, ये tan और cot 55 दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नीचे का आंसर कितना आ रहा? 12,000। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, कर पा रहे हैं। कैसे करते? 1920 का मुझे ब्याज मिला, समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों नीचे रहेंगे, इंटू 100। क्या यही कर रहे हो आप लोग? प्रिंसिपल आ जाएगा। आज ही हमने सुबह तो हम ऐसी ही चीजें सीख रहे हैं ना। तो 8 से काटो, 8 दूनी 16, 3 19, 8 चौक 32, 2 से काटा 12। जो मेथड सीखा करो वही लगाया करो, है ना। फिर ज्यादा लगाने लग जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जो मेथड सिखाया जा रहा, जैसे हम कुछ नए कंसेप्ट, कुछ जल्दी वाला कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें उसी पे हमेशा काम करनी चाहिए। अगर हम ज्यादा आगे पीछे करने लग जाएंगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और सब कुछ ऐसा धरा का धरा रह जाएगा। चलिए, क्या कहता? x माइनस 1/x बराबर 6, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। पहले जल्दी से कमेंट करिए क्या आएगा। चलिए, इसके अलावा 0.64 एंड 9 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा।
मध्यानुपाती, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। 197, 234, अरे ऊपर वाला क्वेश्चन तो आसान है, फिर 197 कैसे आ रहा है? ठीक है, हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर 6, हमसे क्यूब पूछा गया, माइनस से माइनस का क्यूब पूछा गया, यानी हम करेंगे सर जो भी वैल्यू दिया उसी का क्यूब प्लस 3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई। तो 6 का क्यूब 216 और 18, 16 18 34, आपके पास आ गया 234। आया था सभी का 234। हाँ, अनीस का, शिवम का, मैथ्स वाले जी का और अरविंद का, राहुल का, सबका आया था। अब इसको देखो, इस दोनों का मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती कभी भी पूछेगा तो सिर्फ एक काम करना है, क्या करना होता? अंडर रूट में ए बी, यानी कि 0.64 इंटू 9। ठीक है, अब ये 0 हटा लो, पॉइंट वाला मामला, 64/100 कर लो। 64 बाहर आएगा 8, 9 बाहर आएगा 3 और 100 बाहर आएगा 10। 8 त्रिक 24/10 यानी 2.4। किसका किसका आ गया? पंकज, अमित, सबका आ गया। सभी लोग समझ पाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कठिन बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन देखो, अगर कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा तो फिर क्या करने परीक्षा दोगे भाई साहब? तो एक दो क्वेश्चन तो वैसे भी कैलकुलेशन वाला आना ही चाहिए ना, जिससे फील तो हो कि हम बैठे हैं किसी परीक्षा में। ए और बी के सम का आपका कह रहा 80 है। 8 साल बाद अनुपात इतना हो जाता है। ए की वर्तमान आयु बताइए। कुछ बच्चों ने कहा कि बी की वर्तमान आयु पूछा था, इस तरीके से आपके पास था। अच्छा चलिए, 8.46 है 46 पर रेकर थर्ड शिफ्ट, क्या कहना चाह रहे हो गुरु? चलिए 34 आने लगा और ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, समझो मेरी बात को, बहुत आसान सा है। अनुपात कितना है? 15 और 17, लेकिन ये 8 साल बाद आया है, ये प्रेजेंट था। अब 8 प्रेजेंट में हम 80 साल के हैं, दोनों को जोड़ दें। 8 साल बाद क्या बाबा ए भी 8 साल बड़े हो जाएंगे और बाबा बी भी 8 साल बड़े हो जाएंगे, यानी कुल मिला के 16 साल बड़े हो जाएंगे, यानी 8 साल बाद ये 96 साल के होंगे। और ऐसे देखा जाए तो 32 आ रहा है, तो 32 3 96, 1 की वैल्यू 3, 15 की वैल्यू 15 3 45, 17 3 51, ये 8 साल बाद 45 और 51 साल के होंगे। एक ही वर्तमान आयु बताओ, यानी 8 साल पीछे चले जाओ, यानी 8 साल पीछे चले जाओ, तो 45 में से 8 पीछे करो 37 आया। बोलिए भाई, क्या सबको समझ में आया? अगर ये परीक्षा में आया होता तो आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते? कर ले जाते ना। तो मैं आपसे क्यों करवा रहा हूं, इस बात को आपको समझिएगा। मुझे करने से कोई फायदा नहीं है भाई, मुझे तो डेली क्वेश्चंस करने हैं। आप देखो कि अगर आप इस परीक्षा में बैठे होते तो आप कर पाते कि नहीं कर पाते। x माइनस 1/x बराबर 2, आपसे कहता है ये बता दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना? धन्यवाद मेरी भाई, धन्यवाद। है कैसे 6? कुछ वैल्यू सोचा आपने क्या? ये वैल्यू ले लो, चलो हो जाएगा। कुछ वैल्यू सोचा है? कैसे 6 बता दे रहे हो प्रभु? चलो आओ, ये फॉर्मूला हो गया जिसमें मुझे क्या बताना है। फॉर्मूले में मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में मुझे ए माइनस बी बताना है। भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो हुआ, और कुछ थोड़ी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बताना। ए प्लस बी मैं कैसे बताऊंगा वो मुझे बताना, और ए माइनस बी मुझे 2 दे रखा है। अब माइनस से मुझे प्लस बताना, तो मैं कहता हूं सर जो भी वैल्यू है उसी का स्क्वायर प्लस 4 कर दो। अगर माइनस से प्लस बताना है डायरेक्ट, ये मैंने आपको एनालिसिस में एक दिन बताया था, शायद आप लोग को याद है या आपने मौज काट लिया था उस दिन, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 8, तो ये रूट में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लो, 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हो, यानी 2√2 इंटू 2 हो गया, तो आंसर आ गया 2 दूनी 4√2। समझ में आया भिड़ू? बोलो सभी का। तो इस तरीके से आपको करना था, गलती नहीं करनी थी। एक और क्वेश्चन इसमें देख करना चाहोगे? चलो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं भाई, मेरा फर्ज है तो उसको पूरा करना ही करना है। मैंने आपसे कहा x माइनस 1/x बराबर 3, ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना? एक नॉर्मल सी बात आपके पास आराम से मैंने पूछी है, x प्लस 1/x बराबर 3। अब मैंने यहां भी माइनस आपसे पूछा, स्क्वायर बराबर कितना? अगर सिर्फ डायरेक्ट आपसे कह दे x प्लस 1/x बराबर 3, तो आपसे कहता x माइनस 1/x बराबर बताओ कितना? या अगर
x माइनस 1/x बराबर 3, तो x प्लस 1/x बराबर क्या? चलो इतनी बातें आप बता लो, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तैयार है एकदम कंसेप्ट सीखने के लिए कि कैसे हम आसान कर सकते हैं मैथ को, कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल क्लियर है। देखो भाई, क्या यहां पे डायरेक्ट पूछा गया कि यार x प्लस 1/x बराबर 3 है, और हमसे कहा कि डायरेक्ट x माइनस 1/x बताओ? अच्छा एक चीज देखो कि इस पर इस क्वेश्चन में आप लोग सब, बहुत सारा बच्चा आंसर 6 बता रहा था। अब यहां पे सोचो कि कितना सारा बच्चा वाकई में परीक्षा में ये क्वेश्चन गलत करके आया था, जबकि कितना आसान था। लेकिन अगर आपने बेस मजबूत करे होंगे, वाकई में पढ़ाई करी होगी, तो आप इसको कर ले जाते। इसलिए आप बेस मजबूत करा करिए। सुबह 9 बजे एलपी की फ्री क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब पे चला रहे हैं, आप उसमें जरूर आइए। और 22 तारीख को मैथ का फाउंडेशन बैच आएगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से हर बच्चा उसको ज्वाइन करे। बहुत सस्ते, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होगा, पूरी मैथ खत्म होगी। और ये आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लीजिए, अगर आपको अफोर्डेबल मिल रही है तो। बाकी आपकी मर्जी होती है, आप जैसा चाहते हो वैसा अपने आप को बनाते हो। डायरेक्ट मुझे प्लस से माइनस पूछा गया, ना कोई स्क्वायर ना कोई क्यूब। कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी कहे माइनस कहे ना, तो स्क्वायर -4 कर लो। 3 लिखा था तो 3 का स्क्वायर -4, आंसर आ जाएगा। माइनस से प्लस पूछा, ना स्क्वायर ना क्यूब, तो हम क्या करेंगे? जो भी कह रहा है उसी का स्क्वायर +4 कर लो। अगर ना स्क्वायर कहे ना क्यूब कहे, डायरेक्ट आपसे प्लस से माइनस पूछा जाए, बस खत्म। जैसे इस क्वेश्चन में आओ, ये फॉर्मूला बनता है। हम डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते इसका स्क्वायर +2 कर दो, +4 कर दो। ये फॉर्मूला बनता है गुरु, और अगर ये फॉर्मूला बनता है तो इसको तोड़ना भी तो पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट में x + 1/x और एक ब्रैकेट में x - 1/x। माइनस मुझे दे रखा है 3, माइनस से प्लस मैंने निकाला है, x - 1/x से मैंने प्लस निकाला है। 3 त्रिक 9 4 13, तो क्या 3√13? बोलो भाई, सबको समझ में आया, हाँ या ना? समझ पाए लाला कि कैसे कर पाएंगे इसको, कैसे समझ पाएंगे? अब गलती नहीं ना होगी। ठीक है भाई, कपिल यादव बहुत बहुत धन्यवाद। यही हुआ फिर। अब मुझे यहां पे प्लस वाला दिया है, अब इस प्लस से माइनस बताना है। तो प्लस से माइनस 3 त्रिक 9 में से 4 घटा लो 5। मजा आ गया कि नहीं आ गया? एकदम क्लियर हुआ हारून भाई साहब? अच्छा, लेकिन अगर ये बताओ x + 1/x बराबर 3, और मैंने स्क्वायर पूछा प्लस में, अब बताओ मेरे पास आंसर कितने आते हैं? और इतनी तेज से आंसर कमेंट आने चाहिए ना कि स्क्रीन आपकी टूट जाए। इतनी मेहनत करो। कौन सी? बगल वाली भाई। अगला क्वेश्चन, x - 1/x बराबर 3, x² + 1/x²। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और यही एमडी क्लासेस की एक सोच भी है कि भाई बच्चों के कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी भी प्रकार से वो नहीं करना कि भाई सीधे का आंसर देख लो, ये हो गया। क्या ये फॉर्मूला होता है क्या? नहीं ना। हमने फॉर्मूला सिर्फ 3 ही आइडेंटिटी तो अलजेब्रा में है। x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता, x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता, या a² - b² क्या होता? इसके अलावा दुनिया में कोई और आइडेंटिटी है? नहीं। फिर तो हम इनसे बनाते हैं कि इसका क्यूब कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वगैरह 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 वगैरह, पावर बहुत सारी। लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं होता गुरु। इसका मतलब प्लस से प्लस पूछा तो जो भी दिया है उसी का स्क्वायर -2। 7 आ रहा दुनिया भर का। माइनस से प्लस पूछा, क्या गुरु ये फॉर्मूला होता है क्या? नहीं ना होता। तो हम कहेंगे उसी का स्क्वायर, प्लस में प्लस पूछा है तो आपके पास कहोगे +2। हाँ या ना? माइनस से प्लस पूछा, माइनस से प्लस, ठीक। लेकिन अगर यही आपसे पूछता है s² - 1/x², तो आप कहते हैं अरे यार ये सर जी ये तो फॉर्मूला है, यानी मुझे एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - c। मतलब बेसिकली आप गलती नहीं करके आओगे परीक्षा में। मान सकते हैं इस बात को? ठीक है। फिर अगर आप गलती करके आओगे तो मजा वाली बात नहीं है फिर तो। चलो अगला देखो। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा सा। 11 की पावर 0 + 21 की पावर 0 - 7 की पावर 0 + 3 की पावर 0, सबका मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 0। सर्च एंड इंटरसेक्शन में पहले क्लास में हमने आखिरी का जो चैप्टर था वो यही पढ़ा था फाउंडेशन में। 0। और पिंटू जी बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी के कमेंट आने चाहिए। देखो ऑनलाइन पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है, सच बात मैं बता रहा हूं। ऑनलाइन पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आपको बड़ा सीरियस होना पड़ता है, और अगर आप बड़ा सीरियस हो तो वाकई में सिलेक्शन आप ले सकते हो। और सीरियस सिर्फ पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिंदगी में सीरियस बन के बैठे हुए एकदम बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई के समय सीरियस होना। मुझे पढ़ाई के समय डिस्टर्ब ना करो, उसके बाद चलो तो घूमने चलेंगे भाई, चलेंगे, है ना। लेकिन पढ़ाई के समय एकदम सीरियस रहना। और ऑनलाइन में आपको एकदम एक्टिव होना पड़ता है। मैं कहूं कि अरे भाई बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मुझे तो चिल्लाना पड़ता है ना।
मुझे तो चिल्लाना ही पड़ेगा इसमें कि हाँ आप बोलोगे हाँ आया या नहीं आया, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, तो मेरी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हम क्यों वेस्ट करते भाई अपनी एनर्जी सिर्फ आपके लिए कि आप लगातार क्लास में एक्टिव रहो। अदरवाइज मैं आऊंगा पढ़ा के चला जाऊंगा, तभी भी 1300 बच्चा देखेगा, लेकिन आपको एक्टिव करना यह मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आपने ऑनलाइन पढ़ने का थामा है तो आपको एक्टिव करना हम लोग का इरादा है कि भाई आप एक्टिव होने चाहिए पूरी तरीके से। तो आपको खुद एक्टिव होना, हमारी एनर्जी अगर खत्म करवा रहे तो गुरु कुछ तो दो। चले आओ, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1 इंटू किसी की पावर 0 1, 1 2 3 में से 1 घटा लो 2 गुणे 1 बराबर 2। क्या सबको समझ में आया? ठीक, तो किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, ये भी क्वेश्चन एक आया है। ए काम करता है 10 दिनों में और ए और बी मिलकर 6 दिनों में करते हैं, सिर्फ बी कितने दिनों में करेगा बताइए। पहले आंसर आया जिसका, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। अब लग रहा है कि जोश है इस क्लास में एकदम। रोज शाम को 7 बजे जिस दिन पेपर होता मैथ का एनालिसिस, और रोज सुबह 9 बजे एएलपी करके एलपी सीरीज चल रही है उसमें फाउंडेशन। कल चक्रवृद्धि ब्याज मैं शुरू करूंगा, आप आइएगा, जादू देखिएगा और समझिएगा। हम क्या करते हैं, ए बी अपान ए माइनस बी, यानी 6 में से 10 में 6 घटा लो 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सॉरी 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 5 तिया 15। क्या सभी का आंसर 15 आया? अब यो कॉन्सेप्ट समझ लो गुरु, आपसे कहा ए काम करता है 10 दिनों में, बी काम करता 20 दिनों में। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। सबसे तेज किसका कमेंट आ रहा है? ए काम करता है 10 दिनों में, बी काम करता 20 दिनों में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? आप कहोगे सर ए बी अपान ए प्लस बी। क्या दुनिया को यह फॉर्मूला तो अच्छे से पता है? कर ले जाओगे 20/3, सबका आंसर आ रहा है। ये अच्छा लगा भाई साहब। ए काम करता है 10 दिनों में, दोनों मिल जाएंगे तो काम करेंगे आपके पास 5 ही दिनों में, तो बी काम कितने दिनों में करेगा? यो कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई साहब, सबको आ रहा है। बी काम करता है भाई आपके 20 दिनों में, दोनों मिल जाते हैं तो काम 10 दिनों में कर ले जाते हैं, तो ए कितने दिनों में करेगा? मतलब पहले क्वेश्चन में कहता है ए अलग बी अलग, दोनों को मिला के तो अपन लोग फॉर्मूला लगा देते ए बी अपान ए माइनस बी। यहां पर दोनों को मिलाया, एक अलग किया, दूसरे की बात पूछा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए बी अपान ए माइनस बी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं भाई सभी बंधु? एकदम क्लियर है। यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे ए बी अपान ए माइनस बी। अब आंसर मिला लीजिएगा अपना, 20 दहा में 200 और बट्टे 10 और 20 30, जिसका आंसर 20/3 आया अपनी पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़ा तोप नहीं मारा। दूसरा 10 पचे 50 और 10 में से 5 जाएगा 5, जिसका आंसर 10 आया, अपने बगल वाले का पीठ थपथपाइए। सभी का आया, अगले पे आओ। 20 दहाई में 200 और 20 में से 10 घटाई लो 10, और जिसका 20 आया। चलो अगले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, हां बगल वाले की पीठ थपथपाए तो खुद पाए। अच्छा कह रहे सर हम उसके पीठ पे मारे थपथपाए उसको कि भैया आ गया आंसर, वो मेरे मुंह पे मारा, ये तो गलत बात है। बगल में क्वानो नदी है। अच्छा, आंतरिक कोण 144 है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब उसका कहना यह था कि पॉलीगॉन था, कोई एक पॉलीगॉन था, है ना, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन था। आपसे कहता है ये बताओ भुजाओं की संख्या क्या आएगा? जल्दी से बताओ गुरु, अभी हमने इसके ऊपर भी एक दिन पूरा सेशन लिया था। 26 को एग्जाम में सिर्फ अंकित, आपके पास जितने एनालिसिस है सब देख डालो, सबकी पीडीएफ आपके ऐप के अंदर पड़ी हुई है। ऐप का लिंक भैया दे दीजिए, बच्चों को ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग। चलो कैसे करेंगे भाई, आंतरिक प्लस बाह्य, याद रखिएगा आंतरिक प्लस बाह्य को क्या लिख दे, बी लिख दे, बराबर 180 होता है। तो बाबा बाह्य कितने आ गए, 36 आ गए। और जैसे बाह्य पता चल जाए दुनिया का सारा कष्ट आपका हर जाएगा। आप भुजा कहोगे तो 360 बटे जितना बाह्य कोण होता है वो, यानी भुजाओं की संख्या 10 आएगा। अब यहां से एक और बात आपसे पूछ सकता है, ये बताओ विकर्णों की संख्या क्या है, यानी कि डायगोनल कितना होगा, बताइए भाई साहब। आपसे पूछ सकता है गुरु ये बताओ कि डायगोनल कितना आएगा, तो आप डायगोनल कहोगे सर जी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n(n-3/2), यानी कि 10 10 में से 3 जाएगा 7, 7/2, 2 पंचे 10, 7 पचे 35। बोलो जय सिया राम। का सबको समझ में आया? तो किसी का भी अगर डायगोनल पूछा जाएगा तो आप उसके डायगोनल को बता लेंगे। हाँ सर बिल्कुल बता लेंगे। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था परीक्षा में आज के, चतुर्भुज के विकर्ण के बीच का कोण का मान का 90 का नहीं होता, का आंसर का होगा?
बताइए, वो फिगर बताइए जिसके डायगोनल्स के बीच में जो एंगल्स बनता है वो 90 का नहीं बनता। ई वाला क्लास कब लिए थे? गूगल पे सर्च करो भाई। यूट्यूब पे जो चैप्टर नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एमडी क्लासेस, जो नहीं आता वो यूट्यूब पे सर्च करो। अच्छा, अगर मान लो कि आपका यहां पे एक ऑप्शन और दिया होता आयत, और ऑप्शन ई लिखा होता सी एंड डी, यानी कि बोथ, सी एंड डी बोथ ऑप्शन। ऑप्शन सी समानांतर चतुर्भुज, ऑप्शन डी आयत, और ऑप्शन ई एक और दिया होता जिसमें यह कहता सी और डी दोनों, तो आप क्या बताते? ई होगा। ई पक्का? ई बोलो, ई बोलो। यही जो ई के लिए दांत निकल रहा है सब अंदर हो जाए गधा। हमने क्या पढ़ा आज तक जिंदगी में? हमने यही तो पढ़ा है भाई साहब की ज्योमेट्री में कि जिसके चारों साइडें का बराबर होंगी, जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी उसके डायगोनल्स 90 पर काटेंगे। जैसे क्या वर्ग की चारों साइडें बराबर होती हैं? सर कहेंगे बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी इसके डायगोनल्स 90 पर काट दिए। याद करने का तरीका, समचतुर्भुज में क्या चारों साइडें आपस में बराबर होती? कहोगे सर जी ये तो वर्ग ही तो टाइप का हो ही गया, खाली यहां 99 बना था तो, लेकिन चारों साइड बराबर है, इसका मतलब 90 पर काटेंगे। क्या समानांतर चतुर्भुज के चारों साइडें बराबर होती हैं? सर नहीं होती हैं। समानांतर चतुर्भुज तो आयत की तरीके से होता है, आमने सामने कोण बराबर होते, तो अगर चारों साइड बराबर है तभी वो क्या हो जाएंगे? 90 पे काटेंगे। भाई साहब सबको समझ में आया? पक्का है? ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन नहीं, आपकी गलती नहीं बच्चा, हो जाता कभी कौन मिस्टेक हो गया तो अब क्या करा जाए। आओ इस वाले क्वेश्चन पे, 25 और 36 का मध्यानुपाती बताइए क्या होगा? आवाज कट गई। 25 और 36 का मध्यानुपाती क्या आएगा? 30। अभी भी कमेंट नहीं आ रहा, थोड़े कम कर रहे, कह रहे चलो सब तो बता ही रहे हैं, क्या करेगा, है कि नहीं? काहे हम परेशानी ढेली है, कौन जाए कमेंट करने? रखे रहो भाई साहब अपना कमेंट अभी, है ना? पेपर भी दे देना, कोई और जाके दे आएगा, काहे जो उठ के जाओगे, उतना पैसा खर्च करोगे, उतना दूर जाओगे, है ना? 30 आ रहा है सभी का, मध्यानुपाती आराम से कर ले जाते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा था एक क्यूब है, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, और घन को हिंदी में बोलते हैं का, जो लूडो वाली गिट्टी है वो। इसका जो आयतन होता है, आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वी, ये 216 है। आपसे कहता है इसका विकर्ण, विकर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल, बताइए क्या आएगा? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए क्या आएगा। ये कैसे कैसे इमोजी भेज रहे हो भैया, इतने खतरनाक खतरनाक इमोजी भेज दोगे। सेलिंग प्राइस कहता है 1260 है, और खरीदे थे भाई साहब 1000 रुपए का। ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? दोनों आंसर आने चाहिए आपके तेजी से। पहला क्वेश्चन, क्यूब यानी कि घन यानी कि आयतन पूछा गया, उसका आयतन दिया है 216, कहता घन का विकर्ण कितना आएगा? तो आप मुझे ये बताओ कि भाई साहब जो है क्यूब यानी कि घन यानी कि आयतन बराबर 216 है, तो यानी आयत आपका क्यूब क्या होता है? ए क्यूब बराबर 216, है ना? ए बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। डायगोनल क्या हो जाएगा? a√3 हो जाएगा, यानी कि 6√3 हो जाएगा। पक्का एकदम? किसके बारे में बोले, क्या कह रहे हैं? ढासू सर के बारे में बोलिए। अच्छा आइए भाई साहब, सेलिंग प्राइस कितना है? 1260 है। आपसे कहता भाई साहब सेलिंग खरीदा है 1000 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1000 से 1260, 260 का फायदा, 1000 पे इंटू 100, या तो 0 0 काटो, 100 का आइटम 1260, 126 में चबदाया, कितना फाइनल आंसर आया? 26% आया। चले ठीक है, कह रहे हैं मजा आ रहा है सर जी। अच्छा तो ये बात है। चले अगले क्वेश्चन में भैया, चलो बताओ। कहता है दो अभाज्य संख्या, तुम पढ़ लो भाई, है ना? किसी के बारे में बोल के क्या ही मिलेगा, पहले पढ़ लो, पढ़ के नौकरी ले लो, फिर बोलना दूसरे के बारे में, अब पूछना। पहले अपना काम कर लो, अपना काम है खाली पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, फिर अपने आप दुनिया भर की जो बातें उनसे मतलब रखिएगा, वो सब छोड़ो बातें, सिर्फ अपना काम पहले पूरा कर लो, अपना फर्ज निभाओ, अपना काम है पढ़ना। दो अभाज्य संख्या 5 और 7 के बीच में, अगर आपसे कहता है एचसीएफ 8 है तो एलसीएम बताइए क्या होगा? आ रहा है सभी का? ठीक है,
तो पहली संख्या होगी 8। भाई एसचेफ जब 8 है यानी संख्या दोनों 8 का मल्टीपल होंगी, तो 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56। अब आपको 40 और 56 का लासापा बताना है, लेकिन वो सब नहीं करना। पहली संख्या 5 गुणे 8, दूसरी संख्या 7 गुणे 8, यानी कि लासा पाएगा 5 गुणे 7, दोनों में अलग अलग, 8 कॉमन, 8 पंचे 40 सत्ते 280, ऑप्शन नंबर 280 आ रहा था। पक्का है? चलिए कर पा रहे, ये भी आपसे करा ही दिया। एक ये देखो आया था, कह रहा था एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, समकोण है यानी कि बी का मतलब 90 बन रहा होगा। ये 4x है, ये x है सिर्फ। आपसे कह रहा था बड़ा वाला कोण कितना होगा, बड़ा वाला कोण कितना होगा, ये बात आपसे पूछा गया। एक बच्चा कह रहा नहीं कुछ नहीं आया इसमें से, नहीं आएगा, जब परीक्षा देने जाओगे आज तब ये चीज आएगी, अभी ऐसे नहीं आएगी, सिर्फ बैठ के घर में बोलोगे तो नहीं आता। एनालिसिस की एक वीडियो पूरा 10-12 घंटे की दे दीजिए सबकी रिकॉर्ड करके, है ना। एक बच्चा करे इतना आसान क्वेश्चन आ रहा, नहीं ये हम अभी छाप रहे थे क्वेश्चन भाई, तो उसी में से दे दिया। बच्चे ने कहा भेजा भाई, बच्चों को कहाँ क्वेश्चन, आज पेपर ही नहीं था। देखो भाई आपको पता तीनों जोड़ का एंगल 180 होता, लेकिन ये 90 है, तो सिंपल सी बात है इस दोनों का कोण 90 होगा जोड़ने पे। 4 और 1 5x बराबर 90, x बराबर 18 पचे 90, और गुरु चा का चाहिए 4x की वैल्यू चाहिए, जो सबसे बड़ा कोण 18 चौक का 72। क्या सबको समझ में आ गया? हाँ सर जी बिल्कुल आ गया। देखो भैया किस्त वाला क्वेश्चन बड़ा रिपीट हो रहा है यार, है ना, छोड़ नहीं रहा किस्त वाला क्वेश्चन। कह रहा था मेरे पास 9600 रुपया है और इसको मुझे 10% पे मुझे ब्याज लिया था, मुझे चुकाना है, और 5 समान किस्त है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, कितना किस्त होगा ये आपसे पूछा गया। हर किस्त कितना, हर माल कितने रुपए का, ये बात आपसे पूछी गई। ये बाबूजी वाला क्वेश्चन आपको करा ही दिए हैं, ये भी हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु को क्या बोलते हैं हिंदी में अंग्रेजी में बताइए भाई। इक्विलैटरल, क्वाड्रिलैटरल क्या बोले समद्विबाहु को? समद्विबाहु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं मान लीजिएगा वही है। 2 साइड उसकी बराबर है जो कि 5 है, और तीसरी साइड 8 है, एरिया बराबर कितना होगा? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। अच्छा वाह भाई साहब वाह, जबरदस्त है भाई साहब यहाँ पे तो बच्चे हैं। अब देखो ये कैसे करते थे 10% का। अच्छा जो बच्चा अभी तक का लाइक नहीं किया भाई साहब, देखो लाइक लगातार करने के लिए बम फोड़ा जा रहा है, इससे अच्छा है कि लाइक कर दो। जो बच्चा नया है पहले तो सब्सक्राइब कर लो, जितना भी बच्चा भाई देख रहा बच्चा 2000 के पास, और लाइक सिर्फ 600 है। कैसे काम चलेगा ऐसे, है कि नहीं? ऐसे तो यूट्यूब वाला भी सोचेगा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ कर दे रहे मामला, बच्चे लाइक ही नहीं कर रहे इनकी क्लास में, कैसे काम चलेगा? तो कम से कम दम दिखाओ, लगे कि जिंदा है सबके सब, जितना बच्चा यहाँ लाइव है, और एक बार शानदार तरीके से। आइसोसेलेस नहीं बोलते, अब नहीं बोलते तो नहीं बोलते, जाने दो। मान लो पहले आपका पैसा 100 रुपया आपको दिए, भाई चुकाओगे 100 रुपए से शुरुआत करोगे, प्रिंसिपल पहले 100 रुपए से शुरुआत करा, 10%। मैं इसका पूरा बेसिक आपके पास बता दूंगा, अपने इंस्टॉलमेंट अगर जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से आता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, अब कोई दिक्कत ही बात नहीं है। 10% पे ब्याज पे 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140। क्या 4 किस्त हो गई? क्या सॉरी 5 किस्त हो गई, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 4 5 6, यही आ रहा है भाई साहब? बोलो। हमारे हिसाब से हम टोटल 600 चुका रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 9600 का मामला है, तो भाई साहब 6 से काटा आपने 96 तो 16, 1 की वैल्यू 100, हर किस्त यानी 100 की वैल्यू 1600 आया। पक्का है? 1200 बोलो भाई, आया कि नहीं आया? 1600। अब आओ, ये आया कितना आंसर आ रहा? आइसोसेलेस वाला, आइसोसेलेस वाला कितना आंसर आ रहा? नितिन प्रसाद, राहुल, सौम्या, आइसोसेलेस वाला कितना आ रहा? आइसोसेलेस वाले में देखो हम ऐसे बना सकते हैं क्या, 2 साइडें बराबर हैं, तो मैंने 2 को 5 5 कर लिया, और ये 8 है। अब आप आइसोसेलेस में आपने तो पढ़ा है ना गुरु, क्या पढ़ा है कि सामने वाली भुजा से अगर मैंने लंब डाला तो भाई साहब इसने इसको भी काट डाला, और ये 4 हो जाएगा, 4 आधा आधा हो जाएगा। अब ये एक समकोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस कितना है? 4, और इंटू हाइट आपको ये कितना होगा? 3 होगा। क्यों? 3 4 5, प्लस इधर भी वही चीज लगा लो, हाफ बेस इंटू हाइट।
दुई से काटा, दुई दूनी 4, दुई से काटा, दुई दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, आंसर आ रहा, खत्म। ठीक है, बाबा हीरो को भूलो अभी, जब आसान तरीका है तो उसी को लगाओ। तो हमने लंबे जैसे डाला, ये कोई तोप नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों साइडें बराबर है, मैंने बीच में से लंब डाला तो मेरे पास साइडें भी बराबर डिवाइड होंगी। ठीक है, चलो सुब्रमण्यम अगले पे आइए, बताइए। बिल्कुल, भारत माता की जय। चलो ये तो करा ही दिया सारा आपको क्वेश्चन। एक बढ़िया क्वेश्चन आया, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बता देंगे, परेशान नहीं हो। इंस्टॉलमेंट बताया तो अभी वही तो बताया है, करा दिया। SI 192 R8 अभी भी करा दिया, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। धीरे धीरे बच्चों की संख्या आते हुई, नए नए बच्चे सब्सक्राइब करते हुए चैनल को, अच्छा लग रहा है। ठीक है, 256.24 गजब का आंसर आया। तो आंसर आ गया 256.24। कैसे आएगा? सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, बाकी सब बातें खत्म। चलो, तो 222, फिर ये 22, फिर ये 12, फिर वो 0.22, फिर 0.02, है ना। तो ये 24 तो ठीक है, 2 2 4 2 6 भी ठीक है, 2 2 4 1 5 भी ठीक है, और 2 भी ठीक है, 256.24, यानी जिसका आंसर आया वो भी ठीक है। चलो कर लोगे। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहता है? कह रहा था कि 4x स्क्वायर -7√3x -12, जिस दिन मैंने आपको द्विघात समीकरण बताया था ना, बहुत अच्छे से बताया था कि मूलों का प्रकृति पूछा जाता है। इसमें पूछा गया नेचर ऑफ रूट्स, बताइए नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी इसमें। अब उसमें दिया होगा रियल और अनइक्वल, इक्वल देना रखा कि दोनों रूट्स आपके पास इक्वल होंगे, ऐसे कई सारी दुनिया भर की बातें उसने दे रखी होगी, है ना। आपको यह बात पूछा गया था, ए नेचर ऑफ रूट्स, बताइए प्रभु। ठीक है, हाँ हाँ कर दो भाई साहब, कर दो दादा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं जाऊंगा तो मुझे जो समय लगेगा वो 24 मिनट लगेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता और मैंने स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, अब वही दूरी जाने में लगा समय बराबर कितना होगा, बताओ। क्या लगता है आपको कि क्या होगा? अब भाई साहब नेचर ऑफ रूट्स आप तभी बता सकते, यहां पे a बराबर 4, b बराबर 7√3 माइनस में, और c बराबर -12, जब आपको अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac बताओ। मतलब सारा जो ताम झाम है, भाई साहब फोन को मिला रहा है, जो सारा ताम झाम है वो इसी से है, इसी से आपको सारा मतलब निकालना बस। तो b स्क्वायर 7 7 49 और 3 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 7 7 49 गुणे 3 -4ac, तो माइनस लगा है और इधर भी माइनस है, 4 × a × c, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दो चीजों का जोड़ हो रहा है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, पक्का है, एकदम क्लियर है। तो b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट जो होंगे वो आपके रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। क्या आप सभी भारतवासी को बात समझ में आई है, हाँ या ना? ठीक है भाई साहब, आ गया है गुरु। ठीक, अगले पे आओ। 24 से जा रहा था तो 24 मिनट में डिस्टेंस आया 24 × 24, 24 में 5 जोड़ा, अब कितने मिनट में? मान लिया t मिनट में। अब 29 को नीचे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा लगभग मान लो 9 बार जाएगा, ये 9 से थोड़ा ऊपर आएगा। चले अगले क्वेश्चन पे। क्या सभी भारतवासी को सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं? बिल्कुल कर पाए हैं, एकदम कहीं धुआं गर्दा सब चीज उड़ा दिया है सर जी कह रहे हैं। अगले पे आइए। 6, 8 और 5 का औसत आया था। अच्छा, कहता है कि अगर मैं अपनी दूरी का 1/3 भाग 30 की स्पीड से जाऊं, अपने दूरी का 1/4 भाग 25 की स्पीड से जाऊं और बचा हुआ 20 से जाऊं तो एवरेज स्पीड बताओ। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया,
अब लेकिन कुछ बच्चा डायरेक्ट इसमें लगा देगा, कहेगा भाई 30 गुणे 20 अपान 30 प्लस 20 2ab अपान a प्लस b लगा दो भाई साहब, लेकिन गलत हो जाना पक्का है। अब कैसे लगाओगे? एवरेज स्पीड भाई साहब वहां पर फॉर्मूला लगता है 2ab अपान a प्लस b का, जहां पे दूरी को बराबर भागों में डिवाइड कर लेता है। लेकिन आपके पास एकदम सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। क्या मुझे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिख रहा है कहीं पर? क्या मुझे इस क्वेश्चन में टाइम दिख रहा है कहीं पर? अगर नहीं दिख रहा तो बना दो गुरु। डिस्टेंस 1/3 1/4 जा रहा है, 4 तियां 12, यानी क्या हम डिस्टेंस 1200 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? और अगर 1200 माना तो उसका 1/3, 1200 का 1/3 यानी कि 400 किलोमीटर, 1200 का 1/4 यानी कि 300 किलोमीटर, 4 3 7 हो गया, बच गया 500 किलोमीटर। तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि टोटल डिस्टेंस तो 1200 किलोमीटर है। लेकिन समय कैसे बताएंगे? तो समय बताएंगे दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, यह समय हो गया। तो भाई साहब ये आपने काटा 40/3, 25 चौका 100, 25 12 300 और ये आपके पास है 25। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो ऊपर आ गया 1200 गुणे 3 और ये होगा 40 प्लस 12 तियां 36 प्लस 25 तियां 75, तो 6 5 11, 7 3 10 4 14 और 1 15, 151 नीचे आपके पास आ गया। यही आंसर आएगा, पूरा कटे पिटेगा नहीं। ठीक भाई साहब, देखो सबको समझ में आया है? सबको समझ में आया? कटे पिटेगा नहीं। 1200 कैसे अजीम किए त्रिलोकी? 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/3 और 1/4, इसका मतलब 4 तियां 12, तो मैंने 1200 माना। और इस 1200 का 1/3, अच्छा 1200 का 1/3, 3 चौका 12, 400। अब डाटा कुछ और दे रखा होगा तो वो डाटा के हिसाब से सॉल्व हो सकता है ना, हो सकता है कुछ ना कुछ डाटा में चेंजेस कर दे और आपके पास वहां से सारी बातें आ जाएगा। बोलो लाला। अगला क्वेश्चन यही था। औसत दूरी बस आपको ध्यान रखना है, कुल चाल बटा कुल समय, बस आपको यही ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा लीजिएगा, बस काम खत्म। अब मैं 5 6 7 से जाता हूं तो मुझे पता नहीं है कुल दूरी, मैं इनका एलसीएम ले सकता हूं। 8 6 48, 48 गुणे 5, मैं कुछ भी ले सकता हूं एलसीएम। मैं मान लू इधर भी वो 60 ना मानो, 80 मान लो, 80 ना मानो, 120, इधर भी 120 किलोमीटर गया, इधर भी 120 किलोमीटर गया, इधर भी 120 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि समान दूरी को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। तो कुल दूरी 360 हो गई बटा कुल समय 24 25 120, 6 दूना 120 और 15 8 120, तो 24 44 10 54 और 5 59, यानी आ गया 360/59। तो ये पूरा पूरा आपका 10 बार तो जाएगा नहीं, उससे एक कम ले लेना, मतलब कि 60, 6 बार नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा 5 के आसपास आएगा। बोलो भाई, समझ पाए सभी लोग? तो कुल दूरी बटा कुल समय कहता है कि ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन 2 6 6 8 और 8, इसकी माध्यिका आपसे पूछी गई है कि इसका मीडियन क्या आएगा, यानी कि इसकी माध्यिका क्या आने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 6 6 8 8, इसकी माध्यिका क्या आएगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला कहता है कि r बराबर अगर 21 है, यानी कि रेडियस जो है ना वो 21 सेंटीमीटर है, और जो आपका आयतन है वो बताना है कि आयतन कितना होगा। मामला गोले का है, यानी गोला आपके पास है, स्फीयर है। ठीक है, अगली बात कहता है कि रोहन किसी काम को करता है 6 दिनों में, सोहन करता है 8 दिनों में, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को निपटाएंगे? चलो भाई, आंसर्स आने शुरू हो चुके, जोश में कमेंट आनी चाहिए, पूरे एनर्जी के साथ, लगे कि भाई साहब क्लास में एकदम जिंदा हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे माध्यिका वाला था, क्या हर कोई कर पाया था? 6 आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो भाई साहब इसकी माध्यिका 6 हो जाएगी। माध्यिका निकालने का रूल क्या होता है, सबसे पहले उसको छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में क्रम में अरेंज करिए। हिंदी दिवस पे आज हिंदी अंग्रेजी भी बोल देते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप उसको अरेंज कर लीजिए, जो एकदम बीचों बीच में है उसी को माध्यिका बोल दीजिए। रेडियस आपके पास दे रखा है 21, आपसे वैल्यूम पूछा है, गोला है, गोले का वैल्यूम क्या होता है भाई, आंसर कितना आ रहा है 441 गुणे 3 गुणे 22। अच्छा ठीक है, तो कहता है कि 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21। अब ये तो कर लोगे ना प्रभु, 3 से काटा 3 7 21। अब या तो 11 से कटने का रूल देख लेते कि कैसे आप यहां पे कर पा रहे थे। दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, कितना आ रहा है 24/7, पक्का है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर दोनों मिलके होता क्या है AB/A+B, यानी 8 6 14, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 6 चौका 24/7। पहला लाइन के पहले पेपर क्वेश्चन के 3 आपको बात समझ में आ गई। चले अगले वाले पे, आंसर देने के लिए तैयार है, आइए। क्वेश्चन आया था अगर अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर 1/3 है तो समीकरण बराबर कितना होगा। मतलब आपके पास कह रहा था अगर किसी समीकरण के दो मूल 3 और 1/3 है तो समीकरण क्या होगा, यह बात आपसे पूछी गई थी। अगली बात आई थी x² - 10x + 21 बराबर 0 के रूट्स क्या क्या होंगे, के मूल क्या क्या होंगे। अगला क्वेश्चन 1200 और 2100 का एचसीएफ कितना आएगा, 1200 और 2100 का एचसीएफ कितना आएगा। लेकिन अब आप एचसीएफ के साथ साथ उसका एलसीएम भी बता दो कि एलसीएम कितना आएगा। चलो भैया कमेंट करिए और आंसर बताना शुरू करिए, भन 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 सबके आंसर आने चाहिए। चलो कल मेरा एग्जाम है, ठीक है, बढ़िया करिए, फोल्ड के आइए, एकदम शानदार एनालिसिस सब देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया पेपर हो जाएगा। 7,3 3,7 ये आ रहा है। आइए देखो इसको कैसे करते हैं, हम करते हैं इक्वेशन बनता है x² माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 3 और 1/3 यानी 3 त्रिका 9 और 1 10/3x आएगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हो सकता है वो 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। हमने सब में 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आइए रूट्स चाहिए तो 21 को 2 पार्ट में तोड़िए, 3 और 7 क्या टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा, यानी कि इसका आंसर आएगा +3 एंड +7। अगर गुणनखंड पूछा जाएगा तो x - 3 और x - 7। ये बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे चीजें कर सकते हैं। एचसीएफ बताइए, तो देखो पहले 2 0 हटा दो, सिर्फ अगर 12 और 21 होता तो आप एचसीएफ 12 21 का क्या बताते। आप मुझे खुद बताइए कि अगर 12 और 21 का एचसीएफ हम क्या बताएंगे। हम कहेंगे सर 3 3 चौक 12 3 7 21, 3 सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों कटते। बाद में 2 0 बढ़ाई लो। क्या बात सबको समझ में। एलसीएम आपसे कह रहा है, एलसीएम कितना बताओगे, तो भाई 4 3 12, यह है 400 गुणे 3 और यह है 400 गुणे 7, कितना है भाई ये तो 2100 है, तो ये 400 गुणे 3 है। 400 को मैं और भी क्या लिख सकता हूं, 3 से काटा 3 300, 300 है गुणे 7 कर दो, 7 3 21, 21 चौका 84, यानी ये आ जाएगा 8400। बोलो आया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बातें क्या सबको समझ में आई, कर पा रहे थे। चलिए एक बच्चा बड़े परेशान था, ये क्वेश्चन आया था, कह रहा था कि 2 समानांतर रेखाएं हैं, एक पैरेलल लाइन उसको काटता है, तो अंदर के दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, x + y बराबर कितना होगा। क्या कह रहा, 2 पैरेलल लाइन है, उनको एक तीसरी लाइन एक तिर्यक रेखा आके काटती है, तो अंदर के दोनों चीजों का सम कितना होगा, ये बात पूछी गई है। ठीक है, आंसर्स भी आने शुरू हो चुके हैं। रोहन और सोहन पे एक और क्वेश्चन दाब दिया कि रोहन और सोहन मिलके काम करते हैं 8 दिनों में, सिर्फ रोहन काम करता 48 दिनों में, तो सिर्फ सोहन काम कितने दिनों में करेगा। 180 पक्का है। कल मेंसुरेशन की क्लास हाँ तो कल ही मेंसुरेशन की क्लास लगी है, दोपहर में 2 बजे मेंसुरेशन 3D के सभी प्रश्न आपके पास होने वाले शानदार तरीके से। चलो अब इसको समझो,
अंदर के दोनों कोणों का सम 180 होता है। ये प्रॉपर्टीज भी होती है। और हमें अगर मान लो परीक्षा में नहीं आता तो हम दिमाग भी तो लगाते। कैसे दिमाग लगाते? हम मान लेते ये एंगल 20 है, मान लेते कि ये एंगल 20 है, कलर चेंज कर लेते। हमने ये कहा कि यार ये एंगल 20 है, तो क्या ये भी 20 होता है? और अगर ये 20 है तो क्या ये आपके पास जो होता है वो 160 होता, क्योंकि ये पूरा रिजु कोण है, ये बनता कंप्लीट। और अगर ये 160 है तो क्या ये भी 160 होता? तो देखो अंदर के दोनों का सम कितना होता? 180 हो जाता। समझ पाए? ये कैसे करते भाई? हमसे कह रहा दो मिलके इतने दिन में करते, उसमें से एक आदमी इतने दिन में करता, दूसरा आदमी कितने दिन में करेगा? तो हम कहते कि सर ए बी अपान ए माइनस बी यानी कि 40, 8 पंचे 40 और 48/5। क्या यही सभी का आंसर आया था? पक्का है? कह रहे सर जी थर्ड शिफ्ट पे अभी अभी बस लौटे हैं, कुछ ही सेकंड हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा? आंसर्स आने चाहिए भाई सभी के। रोहन और सोहन पे फिर क्वेश्चन आया। आज रोहन और सोहन का पूरा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्या कहता है कि बताओ रोहन और सोहन की आयु का योग 32 साल है, ठीक है। 2 साल के बाद सोहन की आयु मोहन की आयु, सोहन की आयु मोहन की आयु का 3 गुना हो जाएगी। ये 2 साल के बाद हो रहा है। तो वर्तमान में दोनों की आयु बताइए क्या होगी? ये तो आसान है भाई, जल्दी से आप लोग बता लेंगे, फिर क्यों नहीं आया? कमेंट करिए जल्दी से, बताइए आप परीक्षा में होते तो आप कैसे कर पाते इस क्वेश्चन को। पेपर कह रहे हैं सर अभी करके आए हैं, फोड़ दिए हैं पेपर। अरे वाह, बहुत शानदार। नहीं आ रहा? अरे भाई 2 साल के बाद सोहन भी 2 साल बड़ा होगा, मोहन भी 2 साल बड़ा होगा, यानी 32 जो 34 2 36। 2 साल के बाद सबका सम कितना होगा? 36। लेकिन है कितना? 4। तो 4 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 9, 9 त्रिक 27 और 9 1 का नाम 9। मुझसे वर्तमान पूछा यानी 2 साल पहले जाओ, वर्तमान पूछा यानी 2 साल पहले जाओ। दोनों की आयु क्या है? तो 25 और 7 साल। क्या आंसर सभी का आया? 25 और 7। अनीस, आकर्षण, मोंटी, आनंदा, बताओ भाई आ चुका है? 25 और 7 सबने एकदम कर लिया, शानदार तरीके से कर लिया। अगला क्वेश्चन आइए। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का अनुपात 2 और 3 है। कहता है कि अगर एल्युमिनियम 24 किलो है तो मैग्नीशियम कितना आएगा? तुरंत आंसर आने चाहिए पूरे जोश के साथ। बताओ भाई, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का अनुपात 2 और 3 है। अगर एल्युमिनियम 24 है तो मैग्नीशियम कितना आएगा? तो हम कहेंगे सर एल्युमिनियम पहला कौन है? 2 है, और 2 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू 12 आएगी कि नहीं आएगी? और अगर 1 की वैल्यू 12 तो 3 की वैल्यू 36। क्या सबका कमेंट आ रहा? 36, ठीक है, यानी आंसर आ जाएगा 36। तो पेन भी उठाते क्या? नहीं ना उठाते, आराम से कर लेते। देखो एक ये क्वेश्चन है, 2410 और 2700 का एसटीएफ कितना आएगा? 2410 और 2700 का एसटीएफ कितना आएगा? हाँ ठीक है, भेज दीजिए भैया, सारे भेज दीजिए। 15 17 20 25 32, इसमें आगे क्या बताना? अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, तो रीजनिंग वाली मैडम से पूछना पड़ेगा आपको। एसटीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन संख्या क्या होगी? बताओ 3 से कटेगा क्या? 4 2 6 1 7, 7 2 9, ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 0 दोनों में कॉमन है, और भी कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा। 241 किसी से कटेगा? शायद मुझे लग रहा नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 तो आएगा। इसके अलावा जिसके लास्ट में 0 होगा आकर्षण, वो बात सही बता रही है, तो जिसके लास्ट में 0 होगा वो आकर्षण होके आराम से आंसर बता देगा। चले अगला क्वेश्चन, बताओ गुरु, ये पेपर में आया। अंडर रूट में 190, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 625 प्लस 5, बताओ कितना आ रहा? 10। प्रॉफिट एंड लॉस से व परसेंटेज से, अच्छा 14, 10 और 14, ये आंसर आ रहा। ठीक है, देखो भाई 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। 11 और 25 36, मतलब बाहर आएगा तो 6। 196 किसका होता है? 14 का। बोलो जय सिया राम, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी थी और ज्यादा आपको समझना भी नहीं था, आप आराम से कर लेते। चलो एक ये क्वेश्चन देखो आया था, एक्स की वैल्यू पूछा था कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, जिसको आप भूल चुके हैं। 196 डिवाइड बाई 0.196 बराबर 19.6 डिवाइड बाई एक्स।
चलिए 1.96 कहना है बालकों का, ठीक है, हो सकता है आंसर आ रहा 1.96। और देखो दो तीन काम कर सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर लग रही है तो ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 बढ़ा लोगे, ये एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली x बराबर आप देखोगे तो ये x इधर लाओगे तो 0.196 डिवाइड बाई 10 आएगा। आप बताना भाई, अगर आप डायरेक्टली x देखोगे पॉइंट दिख रहा है, 0.196 डिवाइड बाई 10 आएगा। और अगर सॉल्व करोगे तो 0.0196 हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। तो अगर पेपर में यही प्रश्न आया होगा तो आपको ऐसे ही कर लेना, ठीक है, पक्का है। ग्रुप डी तो कर लिया, अभी एलपी भी फोड़ना है, बिल्कुल फोड़ ले जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आपसे एक इक्वेशन द्विघात समीकरण से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हो, हर बार बढ़िया क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा वही वाला दिया था 0.0196, तब तो ठीक है। इसके मूल पूछा था अल्फा प्लस बीटा, बताइए जल्दी से। देखो मुझे आंसर नहीं बताना, ये आपको बताना है, परीक्षा आपको देना है। परीक्षा आप देख, अगर आप इस परीक्षा में बैठे होते तो आप कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, सच बोले तो एनसीईआरटी यात्रा से ही आ रहा है। आपने बेसिक्स पढ़ लिए तो वहीं से सब पूछे जाएंगे। 8 3 पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका ध्यान नहीं है क्या कि 8 और 3 आ तो रहा है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कुछ अता पता नहीं है। कह रहे सर जी दोनों नेगेटिव है। अच्छा अच्छा सच बताना कितने बच्चों ने 3 और 2 बता दिया, ठीक है। आओ सारी चीजें देख लेते हैं। 6 चौका 24, द्वि संख्या ऐसी चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 24 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो कहोगे सर जी 8 तिरिक 24 और 8 में से 3 घटा लो 5, यानी रूट 8 और 3, लेकिन 4 यहां पर होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं। ये खुद पॉजिटिव है तो अपना और दूसरे का साइन दोनों चेंज करेगा, तो आएगा -2 -3/4। क्या यही आंसर आया है कि नहीं आया, एक बार देखिए। -2 -3/4, क्या यही आंसर आ रहा है, पक्का है। और जरा सॉल्व भी करके देख लेते हैं, है ना। हम बहुत ज्यादा डायरेक्ट बताने लग गए हैं तो थोड़ा सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 4x², हम यहां लिखेंगे 8x - 3x प्लस 6 बराबर 0। 4x² यहां पे हम क्या कॉमन ले ले, 4x कॉमन ले ले, बचा x + 2। यहां पे क्या कॉमन ले ले, ओहो ये तो बनेगा ही नहीं का, -3 कॉमन लोगे भाई साहब, तो यहां पे आपके पास बन जाएगा x - 2 आ जाएगा, फिर तो ये बनेगा ही नहीं, है ना, गलत हो गया, ये तो बनेगा ही नहीं। 4x², 8 तिरिक 24, 8 में से 3 घटाओगे 5 प्लस 6 हो गया, ठीक है। 4x कॉमन ले लिया तो आपके पास x + 2 बचा, -3 कॉमन लोगे तो x - 2 बनेगा, है ना। तो ये आपके पास बनेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर बनता तो ये आंसर आता, ये चीज करके देख ले, ये अच्छा हो गया। तो ये बनेगा ही नहीं क्योंकि दोनों ब्रैकेट में बराबर चीजें बचनी चाहिए, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक। तो इसके रूट्स नहीं बनेंगे, ये मामला चला जाएगा बहुत हाई लेवल पे, है ना। अगले पे आते हैं, चलो ये बताओ। चलिए हाँ श्रीधराचार्य है, अच्छा गलत मार दिया आप। हाँ +6 है, ऐसे कैसे होगा, तो भैया ए और सी दोनों का मामला देखते हैं ना। हाँ सबका उत्तर आ रहा था। 15% और 12% छूट देने के बाद 20 का फायदा हो गया, तो क्रय मूल्य क्या था, अंकित मूल्य 2000 रुपए है। अच्छा और इस 2000 पे 12 का छूट दिया यानी कि 88, 15 का छूट दिया यानी कि 75, तो क्रय मूल्य क्या था, 20% का फायदा हुआ है। बताओ भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, 825, 1197, अंकित मूल्य 2000 रुपया आप रखे हो, 25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है। 4 से काट लो, ये 22 आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा लो, और कुछ कटे पिटेगा नीचे तो सब समाप्त हो गया। 22 दूना 44, 440 और गुड़े 3, 3 शून्यम शून्य, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13, यानी कि 1320 रुपए में आपने सामान को बेचा, और 1320 में बेचने पर आपको फायदा हुआ 20% का, है ना।
12 एक्का नम 12, एक 13, 12 एक्का नम 12, यानी सामान खरीदा कितने का होगा? तो हम कहेंगे सर सामान 1100 का खरीदा होगा। कितना आ रहा है? 25 कर लो यार, हैं जब उसी पे सॉल्व कर लिया तो 25 अब कर लो, ठीक है? अब 25 कर लो उसी पे जब सॉल्व कर लिया, ठीक है? चलो नोट कर लो, जब उसी पे सॉल्व कर लिया तो 25 लगा लो। अगर यहां 15 लिखा होता तो 85 से सॉल्व करते, फिर भी वही आंसर आता, ठीक? हाँ प्रद्युमन, 85 85 85, ठीक है, आ गया। चलो 1100 रुपए। अगला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सभी शिफ्ट के हो रहे हैं ना। एक्स वाई से 2 गुना कुशल है और दोनों एक काम को 14 दिन में करते हैं, एक्स अकेले कितना दिन में काम निपटाएगा? प्रणाम भाई साहब देव, क्या हाल चाल है? और क्या हो सकता है? 21 कैसे करेंगे? एक्स वाई से 2 गुना कुशल, यानी वाई की क्षमता 1 तो एक्स की क्षमता 2, क्योंकि उससे 2 गुना कुशल है और दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करते हैं, तो पूरा काम को करे हैं 14 दिनों में, दोनों को मिला के क्षमता 3, ये तो पूरा काम आ गया। एक्स अकेले कितने दिन में करेगा? एक्स की क्षमता 2 है, तो 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21 आया है। 21 21 एक बच्चे का 210 आ रहा, भाई साहब किस दुनिया से आगे हैं? 210 कैसे आ जाएगा? अगला क्वेश्चन, हाँ 1820 में बेचा तो 9 का लॉस, कितने में बेचे कि 9 का प्रॉफिट हो जाए? बताइए सबसे पहले आप। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 7 बजे डेली आ जाए करिए, जिस दिन भी पेपर होता नहीं भी होता है तो आपके लिए सभी शिफ्टों के एनालिसिस की रिकॉर्डिंग डाल देते, ताकि आप कम से कम उसको रिवाइज कर लीजिए पूरा। 1820 में बेचा तो मुझे 20 का 9 का नुकसान हुआ, बेचने पर हुआ ना, तो 100/91 कर लो। अब उसे चाहिए 9 का फायदा, ये 2 बार कटेगा क्या? 1 दूनी 2 2 कटा, ठीक है, 1 2 से ये 2 0 कट गया, काटो भैया, 9 दूनी 18, 2 1 2, आंसर आ गया 2180 आ रहा है, ठीक? और ये तरीका हमने कहां पे पढ़ा है? हमने अपने बारे में, हमने अपने क्लासेस में पढ़ा भाई, जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी हैं आप उसमें डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एमडी क्लासेस, आपको सब मिल जाएगा। 2180, खुश हैं एकदम कि सर 2180 आ रहा है। एक क्वेश्चन और, एलसीएम आपसे कहता है कि 180 है, एसटीएफ कह रहा था कि 3 है, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या कितना आ रहा है? अगला क्वेश्चन, √2 sin 30 इंटू 2 cos 30 बराबर कितना? 45 पहला आंसर आ गया, पक्का? आसान है भाई, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 18 3 54 वगैरह ना करो, 180 गुणे 3 बराबर 12 गुणे वाई, 3 चौका 12, 4 से काटा तो 4 से काटोगे भाई साहब, 4 चौका 16, 2 18, 4 पंचे 20, वाई बराबर 45। अगला आंसर कितना आ रहा है? 3/2 कह रहे हैं हमारे भाई ओम शर्मा। अच्छा ठीक है, चलो तो √2 sin 30, sin 30 1/2 और cos 30 मतलब जो sin 60 होता है √3/2, ये 2 से 2 कटा, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 कह सकता हूं, ये भी कट जाएगा, तो 1/√2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा √3/2, है ना? सर्च इंडेक्स में हमने ये पढ़ा है √3/2, क्या सभी का √3/2 आया? चलो अब टंकी की बात कर रहा है, ए अगर किसी काम को 15 दिनों में, ए अगर किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, बी अगर उसी टंकी को 30 घंटे में भर दे, तो आपसे कहता दोनों मिलके काम करेंगे तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? अगला, एक आपके पास स्फीयर दे रखा था, मतलब कि गोला दे रखा था, जिसका आपको यहां पे डायामीटर दे रखा था 8 है, गोले का एरिया बताना था, सरफेस एरिया कितना आएगा? गोले का सरफेस एरिया कितना आएगा, यह बात आपसे पूछी गई थी। आंसर सभी के आ रहे हैं, थोड़ा जोश लाइए और तेजी से सबके सब शेयर करिए भाई, जिसने भी शेयर ना कराओ, और एक बार जरा धमाका कर दीजिए सभी बच्चों के लिए, ताकि जितना बच्चा अभी तक का सेशन को भाई लाइक नहीं करें, सबके सब लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक नए आए हैं चैनल पे और बिना सब्सक्राइब करे जाने की जो प्लानिंग है
इसको थोड़ा सा रोकिए। और अभी बहुत सारी क्लासेज आपके पास आने वाली हैं और 22 सितंबर को एक ऐसा रात में 9 बजे अनाउंसमेंट होने वाला कि आपको बड़ा मजा आने वाला उस अनाउंसमेंट में, है ना। तो आप जरूर से जरूर 22 सितंबर में आइएगा रात के 9 बजे और एकदम शानदार तरीके से उस रात के 9 बजे की जो इवेंट होगी उसका पूरा आनंद उठाइएगा, ठीक है गुरु। चलो अब आओ, ये ए 15 घंटे में भरता, बी 20 घंटे में भरता, खाली की बात नहीं आई थी, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ए बी अपान ए प्लस बी 35, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 20 तिया 60/7। बोलो जय सिया राम। आया कि नहीं आया भाई साहब? अगले पे आओ। डायामीटर अगर 8 है तो क्या रेडियस 4 हो जाएगा? क्योंकि हमेशा त्रिज्या आधी होगी किसका? पूरे व्यास का। एरिया आपसे कह रहा है एरिया होगा 4πr²। अब एक बालक कह रहा कि नहीं गुरुजी आयतन पूछा गया था, तो अगर आयतन होगा तो 4/3 πr³ कर लीजिएगा रवि, ठीक है भाई साहब। तो 4πr², तो पाई को ऐसे रखो, r² मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64 पाई, और अगर पाई की वैल्यू रखा होगा तो 22/7 रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, बस प्रश्न को गलत मत करके आइएगा, चाहे जो कर लीजिए। एक क्वेश्चन था कि 100 रुपया है, मैंने दाम 10% बढ़ा दिया, 10% मैंने इसका दाम बढ़ा दिया, फिर 10% मैंने डिस्काउंट भी दिया, बताओ जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कितने का होगा। ये बात ऐसे पूछी गई थी। कोई भी एक प्राइस था जिसको मैंने पहले 10% बढ़ा दिया था, फिर मैंने 10 का डिस्काउंट भी दे दिया, तो आपसे कहता है ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। अच्छा ये भी हो गया। ए काम को करता है 20 दिनों में, बी काम को करता है 30 दिनों में, ए को लगा 5 दिन बाद चलो चलते हैं घर घूम आते हैं, चाचा नानी ताऊ किया, और 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो बी बचा काम कितने दिनों में करेगा बताइए। पहला आंसर 1 का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 100 का सामान था 110 में चपदाने की कोशिश, लेकिन तभी पता चला कि भाई 10 का डिस्काउंट देंगे, यानी इसका 90% वैल्यू लेंगे, यानी 11 9 99 में चपदाना पड़ा, और 99 में चपदाया तो जहां 10 का फायदा हो रहा था वहां 1 का नुकसान आया, ठीक है। अगला बात आइए, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिनों में करता है, और ए 5 दिनों के बाद छोड़कर चला जाता है। इनका जरा एलसीएम ले लो गुरु, 60 आएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60। ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया, यानी 15 काम ही करा। अगर 15 काम कर लिया तो बचेगा काम 45, और 45 काम को अब कौन करेगा। लेकिन ये भी तो है, ए 5 दिनों तक काम करा है तो बी के साथ मिलकर करा होगा ना, तो 3 2 5 पचे 25 काम हो चुका है, और 25 काम अगर हो चुका है तो बचा काम भाई साहब 3 2 5 1 6, यानी 35 है। और इस 35 काम को अब अकेले करेगा कौन? बी की क्षमता 2, आंसर 17.5। कहा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और साथ ही साथ, अच्छा ए 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, यानी 5 दिन तक दोनों ने काम करे होंगे, और दोनों की मिला के क्षमता 3 2 5 है, 5 दिन में 25 काम कर डालेंगे, बचा कितना काम? पक्का है, ठीक है। चलो ये भी कर लिया गुरु, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, 1200 का एलसीएमएसटी भी कर लिया। RS 6 और 18 ये अलग करा आप लोगों ने कि रोहन किसी काम को 6 दिन में करता, सोहन इतने दिन में करता, ऐसा कह रहा था। वह संख्या बताइए जो 180 से 220 से और 320 से पूरी तरीके से कट जावे, पूरी तरह कट जाए। पहले मुझे बताओ कि आप एलसीएम लोगे कि एचसीएफ लोगे, सिर्फ ये बताओ, बाकी सब दुनिया की बातें छोड़ो। आप मुझे ये बताइए कि आप एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे, बताओ। वह संख्या बताओ जो 180 से 220 से और 320 से पूरी तरीके से कट जाए, वो संख्या कट जाए, वो जो संख्या होगी ना वो इनसे कटे, यानी वो संख्या गुरु इनसे बड़ी होगी ना, यानी एलसीएम लेंगे भाई साहब। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा वो इन तीनों से कटेगा, बस अब आपका काम आगे आ गया। पक्का है?
अब आप एलसीएम ले लेना इसका, कैसे लेते हैं आपको अच्छे से पता है। चाहे यहां पर एलसीएम लेने के लिए गुणनखंड विधि लगा लीजिए, और अगर आपको कोई बढ़िया जादुई तरीका ऐसा पता हो जिससे आप आराम से कर सकते तो वो भी मेथड लगा सकते। इच्छा आपकी है, जैसे मन करता वैसे उसको कर लीजिए। क्वेश्चन अगले पे आइए। ये कर लिया क्या हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 के मूल क्या होगा। 11 का मल्टीपल कह रहे हैं सर, देख लेंगे। अरे वाह, बहुत शानदार है, फिर तो कर पाएंगे। 7 त्रिक 21, तो ये माइनस से प्लस 7 प्लस 3। हाँ याद हो गया कह रहे हैं सर जी। आओ ये देखो एक क्वेश्चन और भी करो भाई साहब। कहता है ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, ठीक है। बी 20 मिनट में खाली कर देता है। ए को चलाने के 5 मिनट बाद बी को खोला गया है, तो शेष अब जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा। हम एसटीएफ ले लिए थे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हो जाता जिंदगी में, हल्के फुल्के जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती रहती हैं, है ना। और अगर आप सिलेक्शन है 40, ठीक है मान लेते हैं 40, चलो 40। किसी को बताना भी है इसका आंसर कि सबका 40 आ रहा है। सर के पास आईफोन 14 प्रो है क्या? नहीं भाई साहब ये वाला है, देखो। हम वो वाले सर नहीं ना है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो बना दी थी और उसके पहले आपको आईफोन 14X दिखा रखा था, तो वो वाले सर थोड़ी है ना। और इस क्वेश्चन को कर लो गुरु, देखो क्या कहते हैं भाई साहब। 40 अगर सभी को आ रहा है तो जरा देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर और हम कैसे कर पाएंगे। ए भरता है 15 मिनट में, बी उसे 20 मिनट में खाली कर देता है। एक भरता है और दूसरा खाली करता है, ठीक है। एलसीएम बोलिए 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, ठीक है। अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाता है। भाई हमें नाम नहीं पता उनका, है ना, बिल्कुल भी नाम नहीं पता कि क्या नाम है, कैसा क्या है, मामला क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। ए को चलाने के लिए 5 मिनट बाद बी को खोला गया। अच्छा अगर दोनों काम करेंगे तो मुझे एक चीज ये बताइए, हाँ ठीक है, अगर दोनों काम करेंगे तो एकदम ये बात समझ में आ जाएगी कि 1 लीटर पानी पर घंटे जाएगा या पर मिनट जाएगा। और पहले जो खोला गया वो ए को चलाने के 5 मिनट बाद बी को खोला गया, यानी ए 5 मिनट तक चलेगा तो 5 चौक 20 लीटर पानी ए भर दिया, यानी अब टंकी में सिर्फ 40 लीटर पानी भरना है। और अगर 40 लीटर पानी भरना है तो क्या अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरते तो इनको 40 मिनट लगेगा, और प्लस 5 मिनट पहले चला था, यानी कि पूरा आंसर तो 45 मिनट आएगा। लेकिन आपसे यह पूछा गया कि शेष कितना देर में भरेगा, तो शेष आंसर 40 आएगा, पूरा आंसर 45 आएगा। अगर यह पूछता कि पूरी टंकी कितने देर में भरेगी तो 45 होता, लेकिन सिर्फ टंकी कितने जो शेष वाली है वो तो 40 होता। ठीक है भाई साहब, सब लोग समझ पाए कि कैसे कर पाए थे, कैसे समझ पाए थे। आइए कि ये क्वेश्चन बढ़िया था, नॉर्मल था, मैक्सिमम बच्चा फंस सकता था, लेकिन बड़ा आसान सा था। चलो भाई बताओ, चलिए बढ़िया शानदार, बताओ भाई इसका आंसर किसी का आया है। अब पहले तो यह सोचो कि यह तार क्या होता है, क्या तार एक बेलन होता है, हाँ या ना, क्या तार एक बेलन होता। फिलहाल आपसे इसका सिर्फ आयतन पूछा गया। बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, व्यास 2 है तो 1 होगा, यहां पर 1 का स्क्वायर 1, और एच यानी कि हाइट कितनी है 7 पाई आएगा। फिलहाल इतना आएगा, बाकी अगर आपके पास कुछ भी पूछा गया होगा तो आप निकाल लीजिएगा, या पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिएगा। ठीक है कह रहे हैं सर जी आसपास के हैं, बिल्कुल आएंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से आएंगे। 8 के विभाज्यता का नियम पूछा गया था। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि 6 4 3 2 8 3 जो 0, क्या ये 8 से कटेगा? सिर्फ नॉर्मल सी बात, क्या ये संख्या 8 से कटेगी? बोलो भाई बोलो। और हां, अब 8 से कटने का क्या रूल होता है? 8 से कटने का रूल यह होता है कि लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं ये आपके 8 से कटनी चाहिए, तो 320 तो कटता ही कटता है, तो यानी ये भी संख्या 8 से कटेगी। तो आज के एनालिसिस मजा आया सभी को, सारी बातें आपने सीख लिया। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त है, जो भी एलपी की तैयारी करते, जीडी की तैयारी करते, उन तक पहुंचाइए वीडियोस। लोगों के कमेंट करिए कि भाई साहब एमडी क्लासेस पे आओ, जबरदस्त तैयारी करो, फ्री में इतने सारे कंटेंट पढ़े हुए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलता है, बहुत मजा भी आता है आपको पढ़ाई में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।